हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन ज्ञान फाइल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए, हम इस वीडियो में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, जो आपके हर आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपने। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो सबसे पहले प्रस्तावना हम पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये रहा प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना रहा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से शुरू होती है। सबसे पहले हम भारत के लोग, इससे जो है शुरू होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का मुख्य निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का प्रमुख जो है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, यानी कि राज्य का जो प्रमुख होता है, राज्यपाल या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ये जो है निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, भारत है एक, तो भारत जो है क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। देखिए, राज्य सरकार जो है किसी विशेष धर्म को नहीं मानती है। यहाँ पे सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। देखिए, भारतीय राज्य जो है किसी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। यह सभी धर्मों को मानने वाला राज्य है। भारत जो है सभी धर्मों को मानने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। देखिए, जहाँ पे राज्य जो है वंशानुगत रूप से न हो, उसका मतलब होता है गणतंत्र। वहाँ का संविधान जो है गणतंत्रात्मक होता है। तो गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ राज्य जो है अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी कि वंशानुगत न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के उद्देशिका में किया गया था।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो है 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। उसी समय जो है यह समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जो है जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत जो है एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ है ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में जो है वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? भारत को जो है गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। क्योंकि राजाध्यक्ष का जो है चुनाव होता है, यानी कि राज्य का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि हमारे देश का जो अध्यक्ष होता है उनका जो है जनता चुनाव करती है, वंशानुगत नहीं होता है। इसीलिए भारत को मुख्य रूप से जो है गणराज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर है का अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। देखिए पहला और तीसरा है, पहला दिया यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और तीसरा दिया है यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो पहला और तीसरा इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? सबसे पहले प्रस्तावना की शुरुआत जो हुआ है हम भारत के लोग से हुआ है, तो इसका मतलब क्या है इसमें पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। देखिए भारत का संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम भारत के लोग शब्दों से। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन की क्रांति जो 1912 में हुई है उसकी कोई झलक नहीं दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारत एक है, भारत क्या है जी? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें क्या नहीं जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष को जो है नहीं जोड़ा गया था। बाकी ये धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, इन तीनों को जो है जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान ने जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, ये तीनों के बारे में जो है भारतीय लोकतंत्र को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र को स्वीकारा गया है, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों के रूप में जो है स्वीकारा गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत की जो है सर्वोच्च सत्ता, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है जनता में ही निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जो है इनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों या मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। प्रस्तावना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या अस्पष्ट नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत की जनता द्वारा। भारत की जनता के द्वारा जो है भारतीय संविधान स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत की जनता में। भारत की जनता में जो है संप्रभुता निहित होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब अंगीकृत किया गया था?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो कब तैयार हुआ था पूर्ण रूप से? ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब, 26 नवंबर 1949 को जो है पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद।